फ्राइडे को सरकार ने एक नया सेंट्रल वक्फ पोर्टल लॉन्च किया, जिसका मकसद है देश भर में वक्फ प्रॉपर्टीज का एक डिजिटल वेरीफाइड ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड बनाना। इस नए सिस्टम के तहत सिर्फ वही वक्फ प्रॉपर्टीज जो स्टेट वक्फ बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है वो अपनी डिटेल्स अपलोड कर पाएंगी वेरिफिकेशन के लिए, और उन्हें एक 17 डिजिट का यूनिक आईडी मिलेगा। इसमें पुरानी वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज भी शामिल है, लेकिन सिर्फ वही जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के आने से पहले एग्जिस्ट करती थी। अब इसी पोर्टल की कौन सी नई बातें हमें पता चली है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने अनाउंस किया कि इंडिया में अब तक ओवर 9 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज है, और हर एक स्टेट को कहा गया कि वो डेडलाइन का सख्ती से पालन करे। हर वक्फ बोर्ड को 6 महीने के अंदर अंदर अपने पास रजिस्टर्ड सारी वक्फ प्रॉपर्टीज की डिटेल्स इस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। मिनिस्टर ने ये भी क्लियर किया कि सिर्फ वही प्रॉपर्टीज डेटाबेस में इंक्लूड की जाएगी जो लेजिटिमेट होंगी, यानी जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और टाइटल हो। जो प्रॉपर्टीज इलीगल तरीके से एक्वायर की गई है, फ्रॉड के जरिए रजिस्टर हुई है, या जिनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, वो एक्सक्लूड की जाएंगी। किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी पुरानी प्रॉपर्टीज जो कानूनी है, उनका टाइटल सही है, वो इंक्लूड की जाएंगी, पर इलीगल या अनडॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्टीज नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वक्फ के नाम पर क्लेम करने वाली ऐसी प्रॉपर्टीज जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन जो सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों की नज़र में वक्फ प्रॉपर्टीज के रूप में एक्सेप्टेड है और एक्टिवली फंक्शन कर रही है, उन्हें अभी इलीगल डिक्लेयर नहीं किया जा रहा। लेकिन सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि आगे से सभी वक्फ प्रॉपर्टीज को अपना डॉक्यूमेंटेशन सही करना पड़ेगा अगर वो इस पोर्टल का हिस्सा बनना चाहती है। अब जो वक्फ प्रॉपर्टीज अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, उनको पहले अपने रिस्पेक्टिव वक्फ बोर्ड्स के पास रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर किसी प्रॉपर्टी की डिटेल्स अपलोड करने के बाद भी वैलिडेट नहीं होती है, तो उनके पास वक्फ ट्रिब्यूनल का ऑप्शन होगा रिड्रेसल के लिए। ये प्रॉपर्टी उम्मीद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का पार्ट है। मुतावलीज यानी वक्फ केयर टेकर्स को पोर्टल पर प्रॉपर्टी की हर एक डिटेल अपलोड करनी होगी, जिसके बाद बोर्ड वेरीफाई करेगा और फिर डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट अथॉरिटीज फाइनल अप्रूवल देंगे। सब कुछ रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन के बाद होगा। इस पोर्टल में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अपलोडिंग से पहले मुतावली को एक डिक्लेरेशन देना होगा। कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, जैसे क्या आपने 2 साल तक रेगुलर अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, क्या आपने 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक एनुअल स्टेटमेंट सबमिट नहीं किए, क्या आप किसी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड है जिसमें आपको 2 साल या उससे कम की सजा मिली हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो जो यूएपीए के तहत अनलॉफुल डिक्लेयर की गई है। इस डिक्लेरेशन का मकसद है ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना और वक्फ मैनेजमेंट में अकाउंटेबिलिटी लाना। सरकारी सोर्सेज के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज और डिस्प्यूट्स दोनों कम होंगे। पोर्टल के मेजर फीचर्स में डिजिटल इन्वेंट्री, जियो टैगिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, लीजिंग और यूजेज, ट्रैकिंग का ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, जीआईएस मैपिंग से इंटीग्रेशन और पब्लिक एक्सेस टू वेरीफाइड रिकॉर्ड्स शामिल है। सरकार कह रही है कि ये पोर्टल किसी भी तरह से लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं करता। किरेन रिजिजू ने क्लैरिफाई किया कि जुडिशरी ने इस लॉ पर अब तक कोई स्टे नहीं दिया है। उन्होंने ये बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स में कही, जिसमें बोर्ड ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में पोर्टल की लीगल वैलिडिटी को चैलेंज करेगा। बोर्ड का कहना है कि वक्फ लॉज ऑलरेडी जुडिशियल स्क्रूटनी में है, और जब तक उन पर डिसीजन नहीं आ जाता तब तक इस पोर्टल पर काम नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का स्टैंड काफी फर्म है। रिजिजू ने बोला कि लॉ में कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और पोर्टल सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड करेगा जो लीगल है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई किसी भी रिलीजियस रिचुअल को परफॉर्म करना चाहे, उस पर कोई रोक नहीं है। तो अगर किसी प्रॉपर्टी पर रिलीजियस प्रैक्टिस हो रही है और वो सोशली रिकॉग्नाइज्ड है, तो उसे तुरंत इलीगल नहीं कहा जा रहा। लेकिन आगे चलकर डॉक्यूमेंटेशन तो जरूरी है। ये इनिशिएटिव वक्फ मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक मेजर स्टेप माना जा रहा है। पहली बार वक्फ प्रॉपर्टीज का डिजिटल रिकॉर्ड बन रहा है, जिसमें जियो टैगिंग, पब्लिक एक्सेस और वेरिफिकेशन सब कुछ ऑनलाइन होगा। ऐसे केसेस जहां प्रॉपर्टीज वक्फ के नाम पर छुपी हुई थी या जिनके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, उन पर अब या तो रेगुलराइजेशन का प्रेशर होगा या फिर उनका मिसयूज रोक दिया जाएगा। आज तक कई वक्फ डिस्प्यूट्स कोर्ट तक गए हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास भी रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट या मिसिंग होते थे। अब जब ये पोर्टल एक्टिव हो गया है तो वक्फ बोर्ड, गवर्नमेंट और पब्लिक सभी के पास एक सिंगल वेरीफाइड सोर्स होगा। ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के रिजोल्यूशन में भी मदद करेगा और गवर्नेंस ज्यादा एफिशिएंट होगी। जो केयरटेकर्स या मुतावलीज पोर्टल्स पर डिटेल्स डालने वाले हैं, उन्हें भी अब रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। अगर उन्होंने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की है,
अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए हैं या किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड हुए हैं तो वो डिक्लेरेशन में आएगा और अथॉरिटीज उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। लेकिन ये भी मानना होगा कि इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट चैलेंजिंग हो सकता है। हर स्टेट का वक्फ बोर्ड इक्वली एफिशिएंट नहीं है और रूरल एरियाज में अभी भी कई वक्फ प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स मिसिंग या आउटडेटेड है। 6 महीने की डेडलाइन में सब कुछ अपलोड करना काफी एम्बिशियस है, लेकिन अगर पॉलिटिकल विल और एडमिनिस्ट्रेटिव पुश स्ट्रॉन्ग रहे तो ये एक लैंडमार्क शिफ्ट हो सकता है। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में जब हर चीज ऑनलाइन हो रही है, वक्फ जैसे सेंसिटिव और रिलीजियसली कनेक्टेड एसेट क्लास का एक वेरीफाइड डिजिटल फुटप्रिंट होना जरूरी है। ये न सिर्फ ट्रांसपेरेंसी लाएगा बल्कि वक्फ प्रॉपर्टीज का सही यूटिलाइजेशन भी इंश्योर करेगा। एक और मेजर बेनिफिट होगा लीजिंग और यूजेज ट्रैकिंग का। वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज कभी कभी पॉलिटिकल या फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए भी होता है। पोर्टल के थ्रू लीज अग्रीमेंट्स, यूजेज रिपोर्ट्स और उनकी वैलिडिटी सब कुछ मॉनिटर होगा। अगर किसी ने इलीगल लीजिंग की है या वक्फ बोर्ड की परमिशन के बिना यूजेज बदला है तो वो इजिली ट्रैक हो जाएगा। इस पोर्टल का नाम उम्मीद भी काफी सिंबॉलिक है। उम्मीद है बेटर गवर्नेंस की, अकाउंटेबिलिटी की और जस्टिस की। रिलीजियस सेंटिमेंट्स और पब्लिक इंटरेस्ट दोनों का बैलेंस बना के अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये वक्फ हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो अब जब सेंट्रल वक्फ पोर्टल लॉन्च हो चुका है, वक्फ बोर्ड्स, केयर टेकर्स और लोकल बॉडीज सभी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। लोगों के लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आसपास की वक्फ प्रॉपर्टीज के स्टेटस को समझे, वेरीफाई करे और अगर कुछ इरेगुलरिटी हो तो आवाज उठाए। सरकार ने प्लेटफॉर्म दिया है, अब अकाउंटेबिलिटी ग्राउंड लेवल पर भी लानी होगी और अगर किसी को लगता है कि उनकी प्रॉपर्टी के साथ गलत हो रहा है या वो अनफेयरली एक्सक्लूड हो गए हैं तो वक्फ ट्रिब्यूनल का ऑप्शन अवेलेबल है। लीगल रेमेडी का स्कोप बना हुआ है, लेकिन शर्त यही है कि सब कुछ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर होना चाहिए, नॉट जस्ट वर्बल क्लेम्स। अगले कुछ महीने वक्फ इकोसिस्टम के लिए काफी क्रूशियल होने वाले हैं। क्या स्टेट बोर्ड्स डेडलाइन मीट कर पाएंगे? क्या वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज कम होगा? क्या कम्युनिटी इस चेंज को एक्सेप्ट करेगी? ये सब सवाल है जिनके जवाब टाइम के साथ मिलेंगे। पर एक बात तो तय है, सेंट्रल वक्फ पोर्टल के जरिए एक नई डिजिटल और अकाउंटेबल वक्फ रजिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। आखिर में ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सिस्टम है जहां हिस्ट्री, रिलीजन, लॉ और टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो ये एक एग्जाम्पल बन सकता है कैसे सेंसिटिव रिलीजियस एसेट्स भी ट्रांसपेरेंट और डिजिटली गवर्नड हो सकती है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।